हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस में। और मैं यहाँ पे आज आपके लिए लेके आया हूँ वो क्लास 10th का है एक यूक्लिड्स डिवीजन जो थी हमारी लेमा को हम पहले पढ़ चुके थे। आज हम उसकी जानेंगे कि क्या एल्गोरिदम क्या होती है और उसका यूज़ हम कैसे और कहाँ पर कर सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आज का ज्ञान लेते हैं। तो आज के ज्ञान की बात करा जाए तो द रोड टू सक्सेस इज़ ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो जो हमारे सक्सेस की ओर जो रास्ता जाता है वो हमेशा हमें लगातार बनाते रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ तक सक्सेस तक पहुँचने तक अगर आप बीच में रुक जाते हैं तो आप सक्सेस तक पहुँच नहीं पाएंगे, है ना। तो जो सक्सेस की तरफ आपको रास्ता लेके जा रहा है आप उसे लगातार बनाते हुए आगे बढ़ते जाइए और एक ना एक दिन आप सक्सेस तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। और बीच में कभी भी रुकने का मत सोचिए। इससे पहले ही मैंने आपसे कह चुका हूं कि अगर आपको फेलियर होता भी है तो वो क्या है, एक नई अपॉर्चुनिटी है उस काम को दोबारा से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करने की। उसी के आगे मैं ये बता रहा हूँ कि आज की आज सक्सेस है। सक्सेस अगर पाना चाहते हैं तो उसके लिए जो रास्ता आपने तय किया है उस पर आप लगातार मेहनत करते रहिए और एक ना एक दिन आज का आप कहाँ पहुँच जाएंगे, अपने सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इसी ज्ञान के साथ। और आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है रियल नंबर का जो चैप्टर था हमारा, उसके अंदर हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो पढ़ लिया था। आज हम उसके एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे कि एल्गोरिथम उसके अंदर है क्या। ठीक, एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम क्या होता है, जो हम लोग बेसिक कंप्यूटर में भी देखते हैं तो वो क्या होता है, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होता है ना। क्या सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होता है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक ही एल्गोरिथम सबके लिए नहीं होती है, वो सबके लिए अलग अलग होती है। तो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिथम जो स्टेप्स लिखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन है। ठीक, अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के क्या एल्गोरिथम है तो और उसका यूज़ कहाँ पे है हम वो देखते हैं। ठीक, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैं आपको पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ कि यूक्लिड्स जो डिवीजन लेमा थी वो आपने काफ़ी समय पहले से सीखते आए हैं, लेकिन बस उसका नाम आपको नहीं पता था। ठीक, जिस तरीके से हम लोग डिवाइड देते थे वही उसकी लेमा थी, यूक्लिड्स की डिवीजन लेमा थी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। और यहाँ पे उस एल्गोरिदम को बनाते हुए यूज़ करते हैं हम लोग उसका कहाँ पे, एचसीएफ फाइंड करने के लिए। ठीक, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो एल्गोरिदम है उसको हम लोग क्या करते हैं, वो भी क्या है, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स है टू ऑब्टेन दी एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे ई लिखना भूल गए दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिएगा दी लिखा है, THE दी एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर का क्या एचसीएफ निकालने के लिए हम उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसका, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। ठीक, तो ये आपको बेसिक समझ में आया। ये सबसे ज़रूरी है कि हम लोग इसका यूज़ कहाँ करते हैं और अब यूज़ क्यों करते हैं, आखिर हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी आपके लेवल में इतना समझना बस काफ़ी होगा कि जब हम नॉर्मल एचसीएफ निकालना होता है तो हम लोग फैक्टराइज करके भी निकाल लेते हैं। आपने पिछली क्लासों में सीखा होगा कि फैक्टराइज करके निकाल लेते हैं एचसीएफ, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये हमें क्यों सीखना पड़ रहा है। तो जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो छोटे नंबरों को तो निकालना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे फैक्टर बड़े होते जाते हैं, जैसे अभी 3 डिजिट में है, अगर 4 डिजिट का नंबर आ जाए तो उसके फैक्टर करने बैठेंगे तो फैक्टर काफ़ी बड़े आते जाएंगे ना। तो वहाँ पे उन बेसिक क्वेश्चंस को करने के लिए, बड़े क्वेश्चन करने के लिए क्या हुआ, हमें ज़रूरत पड़ी कुछ ऐसे मेथड की जिससे क्या हो जाए, हमारा जो क्वेश्चन लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाए और थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल हो जाए ना। तो यहाँ पे उसी चीज़ की ज़रूरत को देखते हुए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बनाई गई। और यहाँ पे देखा जाए तो एचसीएफ जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया है, पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 बाय द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आपको क्वेश्चन इसी तरीके से बेसिकली मिलेगा वहाँ पर पेपर में कि आपको इसको नॉर्मल से नहीं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन के टाइप में इस तरीके का आपको पूरा सोल्यूशन वहाँ पर क्या करना होगा, देना होगा। तो आप इस एल्गोरिथम के बारे में जानते ही हैं कि A= क्या लिखते हैं, B/Q+R। तो ये एल्गोरिथम आपको बेसिक क्या करना है, फॉलो करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कौन सा नंबर क्या है, बड़ा नंबर है। यहाँ पे जो डिवाइड देने वाला प्रोसेस होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटे नंबर से ही बड़े नंबर में डिवाइड दिया जाता है। तो हमने बस यहाँ पर इतना लिख के दिखाया है कि 225 क्या है, इज़ ग्रेटर देन है 135। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन लेमा को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर हम A किसको ले रहे हैं, 225, और B किसको ले रहे हैं, 135। तो A B याद रखिएगा, Q और R हम क्या करते हैं, डिवाइड देने से निकल के आएगा। तो ये हमारा हो गया Q1 और 90 क्या हो गया, R हो गया। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 225 = 135 × 1 + 90। तो ये हमारा क्या होगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का रूल हो गया। ठीक, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब जो हमारा B था और जो हमारा क्या था, R था,
पहले तो आर हमारा 0 नहीं आया और हमारा लेमा कहती है अगर आर 0 आ जाता है तो जो ये बी होता है लास्ट डिवाइज़र होता है वही इसका एचसीएफ निकल के आता है पहले 2 नंबरों का। ठीक, तो यहाँ पे 90 आया है जो कि 0 नहीं है, तो हम इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को दोबारा से अप्लाई करेंगे किसके किसके बीच, जो रिमाइंडर था और जिससे जो डिवाइज़र था। ठीक, रिमाइंडर और डिवाइज़र के बीच में। तो ये रहा हमारा रिमाइंडर 90 और डिवाइज़र कौन सा था 135 था। तो अब इस 90 से 135 में डिवाइड देंगे तो ये भी 1 टाइम गया और 45 रिमाइंडर बचा। इसको भी हम एल्गोरिदम लेमा के रूप में लिख लेंगे कि 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। तो यहाँ पे 90 क्या है, अब बी की तरीके काम करेगा और 45 किस तरीके से काम करेगा, आर की तरीके काम करेगा। तो आर देखिए अभी भी हमारा 45 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता तब तक हम क्या करते हैं, डिवाइड करते रहेंगे। ठीक, हमेशा डिवाइज़र में रिमाइंडर से डिवाइड दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने फिर से देखा डिवाइज़र कौन सा था 90 था, उसमें रिमाइंडर कितना बचा 45। तो हम लोग क्या देंगे डिवाइज़र में रिमाइंडर से क्या देंगे, रिमाइंडर से डिवाइड दे देंगे। तो रिमाइंडर से डिवाइड देंगे तो 45 से 90 में डिवाइड देंगे तो हमारा कितना बचेगा 2 टाइम चला जाएगा तो 0 बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा। तो यहाँ पे देखिए 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर कितना बच गया है, आर 0 बच गया है। 0 बचा यानी कि हमारा जो ये लास्ट डिवाइज़र था वो उन नंबरों का क्या होगा, एचसीएफ होगा जो हमसे पूछा गया था। ठीक, ये 45, 135 और 90 का भी एचसीएफ होगा। ठीक, याद रखिएगा ये जो 45 निकल गया है ये 135 हर ए और बी का क्या होगा, एचसीएफ होगा। जो लास्ट डिवाइज़र होगा वो ऊपर वाले हर ए और बी का क्या होगा, एचसीएफ होगा। ये दोस्तों ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी, ये नए ए और नया बी बन गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिक कैलकुलेट हमने, नाउ द रिमाइंडर इज बिकम 0, सो एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज 45 लास्ट विच इज़ लास्ट डिवाइज़र, जो कि क्या है लास्ट डिवाइज़र। तो लास्ट डिवाइज़र ही जो हमारा एल्गोरिदम है उसके अंदर क्या कहता है, एचसीएफ देता है। तो इस तरीके से पूरा आपको जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ये पूरी क्या है, एक एल्गोरिदम है, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आंसर निकल आया। तो आपको इसी तरीके से पेपर में करना है, इससे आपको फुल मार्क्स इसमें दिए जाएंगे, एक भी मार्क्स काटा जाने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको अलग से करके दिखाया है पूरा क्वेश्चन कि किस तरीके से आपको पेपर में करना होगा। ठीक, तो आपको ये समझ में आया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होती क्या है, बेसिक एल्गोरिदम क्या होती है, फिर डिवीजन एल्गोरिदम जो हमारी यूक्लिड्स की थी वो क्या होती है, उसका किस लिए यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं। फिर आपने देखा कि ये एक क्वेश्चन है सिंपल सा। ठीक, इसको हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं, इसी तरह के कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 बाय द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वही जी 867 क्या हमारा 255 से क्या है, बड़ा है। ठीक, 255 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 255 से 867 यानी कि 867 में क्या कर देंगे, डिवाइड देंगे। डिवाइड दिया, देखा 3 बार जा रहा है डिवाइड, तो डिवाइड दिया, रिमाइंडर कितना बचा 102 बचा। 102 जब रिमाइंडर बचा तो ए इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, जो ये डिविडेंड है वो क्या कराएगा, ए कहलाएगा। तो 867 इक्वल टू डिवाइज़र बी यानी कि 255 इंटू क्वेश्चन 3 बार हमने डिवाइड दिया ना, तो 3 प्लस का रिमाइंडर आर। तो आर कितना है 102। आर क्योंकि 102 है यानी कि 0 के बराबर तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, नए जो हमारा डिवाइज़र था नए रिमाइंडर्स क्या करेंगे उसमें डिवाइड दे देंगे। तो 102 से 225 में क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो 102 से में 255 में डिवाइड देंगे, तो 102 से 255 में डिवाइड दे तो कितना बचा 51 बचा। ठीक, 51 हमारा अभी क्या गया, रिमाइंडर आ गया 102 और ये 225 इक्वल टू लिख दिया 102 इंटू 2 प्लस आर, इस लेमा के फॉर्म में लिख लिया हमने। अभी यहाँ पर हमने देखा फिर से आर हमारा क्या आ रहा है, 0 नहीं हो रहा है। आर 0 नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, 51 से हम लोग क्या कर देंगे, फिर डिवाइज़र में डिवाइड दे देंगे। तो 51 से 102 में डिवाइड दे देंगे, इसमें 102 में क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड देने पे देखिए क्या हो गया, 2 टाइम्स पूरा डिवाइड हो गया। अब जब डिवाइड हो गया 2 टाइम्स पूरा तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया। तो 102 इज इक्वल टू में लिख लिया 51 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पर जो 51 है, जो लास्ट डिवाइज़र 51 है वो क्या है, इन सभी का क्या होगा, एचसीएफ होगा। यानी कि जो 867 एंड 255 है उसका एचसीएफ क्या होगा, 51 होगा। ठीक, अब देखो यही जो 51 है वो किसका हो सकता है, 867 और 255 का तो है ही, 255 और 102 का भी जो एचसीएफ होगा वो यही होगा, 51 ही होगा। ठीक, 102 और 51 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 51 ही होगा। ठीक, तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो उससे पहले आने वाले सभी ए और बी का क्या होता है, एचसीएफ होता है।
ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इतना समझ में आया आपको, ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया इस पूरी तरीके से। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो उसे एक लाइक भी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे वाले जो लास्ट क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा इन नंबरों से अलग है, देखते हैं किस तरीके से होता है। एक आर्मी के कुछ मेंबर्स हैं, उसमें क्या है 616 मेंबर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, जो क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं किसके बिहाइंड 32 बैंड मेंबर्स के पीछे मार्च कर रहे हैं। ठीक है, करना है अब हमें ये करना है 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है जिसमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मैच। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताने जिसमें क्या है, ये 616 और ये 32 क्या कर सके, मार्च कर सके 2 ग्रुप में। तो हमने मेंबर्स में देखा, हमने देखो कॉलम मान लिया कि कॉलम क्या है, मैक्सिमम कॉलम एक्स हैं, एक्स कॉलम हैं जिसमें से हमने एक कॉलम में वाई मेंबर्स को खड़ा करा है, तो एक्स इंटू वाई करें तो 616 मिलना चाहिए, क्योंकि एक्स कॉलम में हमने एक कॉलम में वाई को खड़ा करा है, तो एक्स कॉलम में कितने खड़े होंगे, वो टोटल खड़े होंगे। इसी तरीके से 32 मेंबर्स इसमें थे, हमने एक्स कॉलम इसमें भी दिया है और जेड मेंबर पर कॉलम हमने इसमें खड़ा किया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग HCF क्यों फाइंड करेंगे, सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम HCF ही क्यों फाइंड करेंगे। तो मैं जो आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमने क्या करा है, 616 को क्या कर दिया, फैक्टर फॉर्म में लिख लिया कि x इंटू वाई है, और 32 को क्या कर दिया, फैक्टर फॉर्म में क्या लिया, x इंटू जेड है। तो यहाँ पर हमने ये कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा गया कि सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो दोनों में हमने क्या कर दिया, कॉलम का नंबर क्या ले लिया है, सेम ले लिया है, कॉलम का नंबर सेम ले लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कॉलम में नंबर ऑफ पर्सन्स अलग अलग हो जाएंगे इसके। ठीक, तो ये नंबर ऑफ कॉलम तो सेम हो गए, तो यही देखो क्या है, इनका HCF है। अगर हम इन दोनों का HCF निकाल लें तो हमारा ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का बेसिकली क्या निकालना है, हमको HCF निकालना है। अगर इनका HCF निकाले तो वो नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाएंगे, जब आराम से ये 2 ग्रुप में हम क्या करेंगे, इनको बांट देंगे। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे ये समझ आया होगा कि हमने HCF ही क्यों फाइंड कर रहे हैं। ठीक, बेसिक में मैं इस चीज़ से आपको बस केवल यही बताना चाहता कि HCF ही यहाँ पे क्यों फाइंड किया जा रहा है। ठीक, तो देखते हैं आगे, वही एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। इन दोनों के पीछे क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लेमा को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली डिवाइड देंगे। 616 में 32 से डिवाइड करेंगे तो 19 टाइम जाता है और 8 रिमाइंडर बच जाता है। ठीक, 8 रिमाइंडर बच जाता है, उसको यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, 8 से 32 में डिवाइड देंगे, तो 8 4 जो 32 होता है, तो 4 टाइम्स डिवाइड चला जाएगा और 0 रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो यहाँ पे 8 आया वो क्या है, इन दोनों का क्या है, HCF है। 8 616 और 32 का क्या है, HCF है। तो देयरफॉर दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स ईच। 8 कॉलम्स में क्या कर सकते हैं, सभी मार्च कर सकते हैं आराम से। 8 कॉलम बना लें तो सभी लोग आराम से मार्च कर पाएंगे। तो बेसिक आपका यही सब सिखाना था यहाँ पे कि एल्गोरिदम होता क्या है, उसका यूज़ क्यों, कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा एल्गोरिदम समझ में आया होगा। आपको इसमें कहीं पे भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसे भी मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।